हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का मॉडल पेपर सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ रिलेशन आर जो है आपका ए बी है, सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2। ये बी का वैल्यू लेना है जो 6 से बड़ा लेना है। तो क्या कह रहा है कि आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें देखना है। सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर गिवन दैट में लिख लेंगे। गिवन दैट में क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट एन बाई कर लेंगे आर इजिकल टू दिया हुआ है हमको ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2 कोमा बी का वैल्यू 6 से बड़ा लेना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, रिलेशन ये दिया हुआ हमको, और यही रिलेशन को यूज करके हमको ये चारों ऑप्शन में से एक सही करना है। तो पहले देखो, ये ए बी का वैल्यू है, ए बी पॉइंट के फॉर्म में है, तो पॉइंट के फॉर्म में रहता था ए बी, पहला वैल्यू ए और दूसरा वैल्यू बी। बी कैसे निकलता है, ए कैसे निकलता था, ए जो निकलेगा बी में से 2 घटाने पर निकलता था। ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है। तो करना है क्या, यहाँ पर बी का वैल्यू लेना है 6 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है, 4 है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर आपका देख लीजिए, ये आपको b का वैल्यू जो है 6 से बड़ा है, 8 है, तो 8 डाल के देखेंगे। 8 डालेंगे, b का वैल्यू 8, तो 8 में से 2 जगह 6, तो ये 6 नहीं आ रहा है। ये एक वैल्यू होना चाहिए, 6 होना चाहिए, है 3, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। क्या करना है, इसको चेक करेंगे। ये आपका ये b का वैल्यू जो है आपका 6 से बड़ा लिया जा रहा है। यहाँ पर b का वैल्यू 8 लिया गया, मतलब 6 से बड़ा है। तो ये जैसे ही डालेंगे इसमें 8 माने 2 6, तो 6 ये पहला को बराबर है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, बोल रहा है एफ जो मैपिंग है आर से आर सेट में इस प्रकार डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4। तो हमको करना है कि आपको चूज ये करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, मतलब कि एफ इज 1 1 ऑन टू होगा, कि एफ इज मेनी 1 1 टू होगा, कि एफ इज 1 1 बट 1 1 होगा लेकिन आपका ऑन टू नहीं होगा, कि एफ इज ना ही आपको 1 1 होगा, नॉर ऑन टू होगा। चलिए कैसे चीज करते हैं, चलिए हम लोग काम कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आंसर में करेंगे। पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ लेट एफ, ये लेट आर बी रिलेशन, ये सॉरी लेट एफ, ये दिया हुआ है आर आर बी एफ मैपिंग ये फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे 1 1 ऑन 1 1 भी चेक करेंगे और ऑन टू भी चेक करेंगे। तो वो पहले चेक करेंगे 1 1 चेक करेंगे, 1 1 मैपिंग। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट कर लीजिए एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 मान के चलिए। फॉर ऑल x1 x2 जो होगा, x1 x2 जो होगा, सेट आपका सेट जो है रिलेस आर है, रियल नंबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ एफ एक्स वन एफ एक्स इजकल टू तो एक्स की पावर 4 है, तो एफ एक्स वन क्या होगा, तो क्या होगा, एक्स की जब एक्स वन पुट करते एक्स वन के पावर 4, और यहाँ पर कर लेंगे एक्स वन ये एक्स टू के पावर 4 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो ये बराबर है, लेकिन बट x1 नॉट इक्वल टू माइनस x2 होगा। ये लिख दीजिएगा, चूँकि सीन्स कर दीजिएगा, ये आपको रीजन देना था, दे दीजिएगा। चूँकि आपका x1 और x2 का मान ले लीजिए 1 और -1 के पावर 4 भी आपका 1 होता है और 1 के पावर 4 भी 1 होता है, लेकिन -1 और +1 जो होता है आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। एफ इज नॉट 1 1। अब हम लोग चेक करेंगे ऑनटो में क्या करते हैं, ऑनटो में चेक कर लेंगे। ऑनटो में क्या कर लेंगे हम लोग,
यहाँ कर देते हैं। ऑन्टो में हम लोग चेक कर लेते हैं ऑन्टो में क्या हो जाएगा। ऑन्टो में हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, इसको y बराबर माना जाता है। लेट y बराबर एफ एक्स, तो y एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था 1 के पावर 4 था। तो यहाँ से सबसे पहले कर दीजिए कि x निकाल लीजिए, x का मतलब हो जाएगा y के पावर 1/4। अब यहाँ देखिए ये आपका इधर वाला ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है। इधर आपको कोई भी रियल नंबर अगर लेते हैं, रियल नंबर लेंगे, मान लीजिए रियल नंबर लेंगे, उसका पावर 1/4 करेंगे, ठीक है, तो क्या आपको ये आ जाएगा, रियल नंबर के बराबर आएगा, तो ये नोट आएगा। नोट आने से क्या हो जाएगा, नोट रियल नंबर में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट ऑन्टो। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज नाइदर 1 और नॉर ऑन्टो। इसलिए ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, कहता है बाइनरी ऑपरेशन जो दिया हुआ सेट एन पर दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो बोलता है एलसीएम ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू दिया हुआ है ए एंड बी। तो हमको इसका वैल्यू निकालना, बी स्टार 16 माइनस 16 स्टार 20 का वैल्यू निकालना कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। कर लीजिए, पहले दिया हुआ क्या है, गिवन दैट दिया हुआ ए स्टार, लिख दीजिए गिवन दैट दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू दिया हुआ है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी अगर दोनों, तो क्या होगा, ये दोनों डिफरेंट नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर हमको निकालना है। तो ए स्टार बी निकाल लीजिए, क्या कह रहा है, यहाँ पर नीचे लिख दीजिए बी। तो यहाँ पर हमको दे रहा है बी स्टार 16 कह रहा है। बी स्टार 16 का मतलब क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, तो क्या हो जाएगा, ये 20 और 16 का एलसीएम जो होता है 80 होता है। तो इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, फिर का क्या है, फिर कर दीजिए 16 स्टार 20, तो ये क्या होता है, एलसीएम ऑफ 16 एंड 20, तो कितना हो जाएगा, 16 20 का एलसीएम भी क्या होगा, 80 ही होता है। तो देख लीजिए यहाँ से, यहाँ इसका मान बी स्टार 16 का वैल्यू, आइए 16 स्क्वायर 20 का वैल्यू, इसका वैल्यू भी 80 है, इसका वैल्यू भी 80 है, तो दोनों का माइनस करना है। तो बी स्टार 16 कर दीजिए, बी स्टार ये कर घटा दीजिए, 1 में से 2 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 20 स्टार 16 माइनस 16 स्टार 20 इजिकल टू 80 माइनस 80 इजिकल टू जो होता है 0 होता है। ऑप्शन मार दीजिए, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कहता है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है। तो कर दीजिए साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना था। क्या कर लेंगे, साइन π/3, आइए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन 1/2, आइए हो जाएगा साइन, यहाँ से लिखते हैं साइन ये तो π/3 है, साइन इनवर्स 1/2 जो होता है π/6 होता है, तो ये क्या हो जाता है, साइन होता है ये 3 π/6 होता है, मतलब हो जाएगा साइन π/2 होता है, मतलब 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन स्क्रीन पे अवेलेबल क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स √3/2 का। तो साइन इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स तो है, आइए √3/2 जो होता है ये लिख दीजिए, साइन में π/3 का वैल्यू होता है। ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है π/3। आंसर जो हो जाएगा, आंसर मार दीजिए, आपको 5 का आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो हो जाएगा, कह रहा है tan इनवर्स x का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कर दीजिए। तो फॉर्म ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन सी जो है आपको cot इनवर्स 1/x दिया हुआ। तो cot इनवर्स x, ये आंसर सब चल रहा है। आंसर छठा क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा cot इनवर्स, यहाँ लिख दीजिएगा tan इनवर्स x इजिकल टू जो होता है फार्मूला होता है cot इनवर्स 1/x होता है। ये होता है क्वेश्चन 6 का सी इज ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ, कह रहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ ऑर्डर 3x3, इसका ईच एलिमेंट जो है 0 1 होगा। तो मान लीजिए बोल रहा है ऑर्डर जो दिया हुआ है, ऑर्डर बोल रहा है 3, ये एलिमेंट का संख्या बोल रहा है कितना, ये ऑर्डर बोल लीजिए। ऑर्डर जो दिया हुआ, ऑर्डर आपका मैट्रिक्स का दिया हुआ 3x3, तो हमको आपका एलिमेंट के संख्या कितना हो जाएगा, एलिमेंट के संख्या जो हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। इसका मतलब जो हम बनाएंगे यहाँ पर समझिए, और हमको एलिमेंट क्या लेना है, 0 और 1 लेना है। तो ये मान लीजिए आपको यहाँ पर A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, और A31 है, A32 है, A33 है, A33 है। ये हम मान लिए कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें कहता क्या है कि एलिमेंट जो लेना है, एलिमेंट्स जो लेना है ना, 0 और 1 लेना है। तो ऐसा कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे मान लीजिए, पहले अब मान लो कि यहाँ पर A1 मतलब पहला कॉलम के एलिमेंट की जगह पे 0 मान लीजिए। एक बार ये कंडीशन हो सकता है, फिर क्या होगा, फिर आपका एक बार 1 मान लीजिए। तो 2 कंडीशन पहला पे, 2 कंडीशन यहाँ पे, 2 कंडीशन थर्ड पे, 2 कंडीशन सब जगह है। तो 2 कंडीशन कितना हो गया। तो ये टोटल जो पॉसिबल आपका जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का होगा, देख लीजिए, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3x3 क्या हो जाएगा। तो लिख दीजिए, आपको लिख दीजिए कितना होगा। तो 2 यहाँ पे कंडीशन हो सकता है, 2 यहाँ पे हो सकता है, 2 यहाँ हो सकता है। अब 2 आपको कितना, ये 2 9 बार लिखाएगा। यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 सब 2 2 है। तो क्या लिख देंगे, 2 के पावर 9, और 2 के पावर 9 जो होता है 5 1 2 होता है। चलिए 5 1 2 होता है। ऑप्शन आपको जो देख लीजिए, 7वां का जो ऑप्शन मार दीजिएगा, डी इज करेक्ट मारिएगा 7वां का। नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिख रहा है तो इधर लिख दीजिए। इधर जो पॉसिबल ऑर्डर होगा कितना हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस कितना हो जाएगा। तो कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2 2 3 4 7 8 9 मतलब 2 के पावर 9 मतलब 512। ऑप्शन जो हो जाएगा आपको
डी इज करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बराबर दिया हुआ 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लेंगे। गिवन दिया हुआ क्या है, ए बराबर मैट्रिक्स जो दिया हुआ अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा दिया हुआ है, तो कह रहा है ए स्क्वायर बराबर आई भी है। तो कर लीजिए पहले ए स्क्वायर बराबर आई, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, और इधर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, अब बीटा गामा हो जाएगा, बीटा गामा हो जाएगा, ये गामा गामा अल्फ़ा कर दीजिए, गामा अल्फ़ा कर दीजिए, ये माइनस गामा अल्फ़ा कर दिया, ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, अब माइनस बीटा अल्फ़ा हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, गामा बीटा हो जाएगा, अब ये प्लस गामा बीटा हो जाएगा, गामा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अब दिया हुआ हमारा ये तो ए स्क्वायर निकला, दिया हुआ ये है गिवन दैट ये दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ये तो दे दिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा गामा अल्फ़ा माइनस गामा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बीटा ये तो कट के शून्य हो जाएगा, ये जीरो कर दीजिए, यह भी जीरो हो गया, और ये हो जाएगा गामा अल्फ़ा गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, और इधर तो ये स्क्वायर का वैल्यू है, इधर आई मतलब होता है 1001। एक कंपेयर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो या इसको इसके बराबर कर दो, दोनों सेम ही चीज़ है, एक के वो कर दो, कोई से भी रिजल्ट आ जाएगा। बीटा गामा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हम ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे, इसको उधर उठा के ले जाएंगे, तो क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ऑप्शन जो होगा 8 का, जो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। वैल्यू निकालना है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है, मान लीजिए सबसे पहले डेल बराबर मान लेंगे 1/a 1/b 1/c है, ये 1 1 1, और ये bc दिया हुआ है, और ca दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, चलिए तो क्या करना है तो देख लीजिए। हम लोग को करना है 1/abc करेंगे और abc करेंगे, और ये ऐसे लिख देंगे 1/a 1/b 1/c 1 1 1, और ये bc हो जाएगा, ca हो जाएगा, ab हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1/abc तो लिखे, अब ये a को इसमें गुना करना है, तो कट के ये 1 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ abc हो जाएगा, ये b को इसमें गुना करना है, सेकेंड रो में करना, तो ये b/b 1 हो जाएगा, और ये b हो जाएगा, और ये abc हो जाएगा, और c को थर्ड रो में मल्टीप्लाई करना, तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये c हो जाएगा, abc हो जाएगा। abc आपको थर्ड कॉलम से कॉमन निकाल के काटना है, abc और abc, तो ये 1 1 1 हो गया, ये abc हो गया, और ये हो जाता है 1 1 1 हो जाता है। आप देख लीजिए, आपका कोई भी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम इक्वल होता है तो वैल्यू इसका 0 होता है, तो वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, या फिर आप घटा लीजिए, घटाना तो घटा लीजिए, c1 माइनस c3 कर लीजिए, c1 में c3 घटा लीजिए तो क्या हो गया, ये तो कट के 1 हो गया, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा abc हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा, ये 1 1 1, इसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है तो उधर लिख लीजिए, इधर देख लीजिए क्या हो गया, इधर तो हो गया कट गया, तो इधर हो गया 0 0 0, और यहाँ abc, और यहाँ हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। तो ये आपको पहला कॉलम में आपको ऑल एलिमेंट 0, तो इसका वैल्यू 0 होगा, चूँकि सिंस ऑल एलिमेंट
ऑफ C1 आर 0, इसलिए वैल्यू 0 हो जाता है इस डिटर्मिनेंट का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9 का ऑप्शन देख लीजिए। 9 का ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया और डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही फाइंड करना है। इसमें भी क्या करना है, दिया हुआ है तो मान लीजिए लेट डेल बराबर कर लिए 2 3 5, 2 3 5 है पहला कॉलम है। फिर दूसरा कॉलम में 7 8 9, तीसरा कॉलम में क्या दिख रहा है, तो तीसरा कॉलम में 65 75 86। इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, जो देखिए क्या कर लेंगे, हम तोड़ देंगे। along we expand this determinant along कर लेंगे C1 के लॉन्ग, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इधर, ये हो जाएगा 8 6 48, 4 8 64 4 68 हो जाएगा। माइनस ये 9 5 45, 4 9 7 63 63 4 67, माइनस 7, फिर कर दीजिए ये आपका इधर कर दीजिए, इधर इसके लॉन्ग कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 6 42, 4 7 8 56 और 4 60, माइनस ये हो जाएगा ऐसे ऐसे बनेगा। 9 5 45 कर दीजिए, 9 5 45, 4 9 6 54 54 और 4 58 हो जाएगा। अब 5 में क्या हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। 3 7 5 35, 3 7 7 49 49 3 52 और माइनस कर दीजिए 8 5 40, 4 8 6 48 48 4 52 हो जाएगा। तो कितना हो जा रहा है देख लीजिए, 2 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, घटा लीजिए, हो जाएगा 3 और ये 1 हो जाएगा और -3 आई कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा और ये 5 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुने ये 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा, ये 17 ये 51 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो ये 25 26 51 -51 कट के 0। 10वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन मार दीजिए, आपको कौन सा, ए इज करेक्ट मारिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया। 11वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया वैल्यू में 1, इसको पहले उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना तो लेट कर लीजिए, डेल बराबर करिएगा क्या 1 1 1 एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो डबल जीरो बनाना रहता, तो डबल जीरो आपको ये कर दे R1 में R2 घटा दे और R2 में R1 घटा दे, तब डबल जीरो हमको मिल जाएगा। R3 घटा दे तो R1 में इसमें इसको घटाना है तो 0 हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, इसमें इसको घटाना तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसको घटाना है 0 हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और ये 1 जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई, इसको लिख दीजिए x माइनस वाई और x प्लस वाई हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा और y प्लस जेड हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा और जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड हो जाएगा और जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पहला रो से x माइनस 1 कॉमन हो जाएगा और दूसरा रो से क्या होगा y माइनस जेड कॉमन हो जाएगा। तब बचेगा हमारा क्या 0 0 1 और ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जेड हो जाएगा और ये तो निकल गया कॉमन, ये x प्लस वाई और यहाँ से y प्लस जेड
और कर लीजिए जेड स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको क्या करिए, तोड़ दीजिए। इसको क्या करिए, तोड़ दीजिए। तोड़िएगा तो क्या लिखाएगा, डेल बराबर चल रहा था, डेल बराबर लिखाएगा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तोड़िएगा, वी एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट लॉन्ग C1 के लॉन्ग करिएगा। क्यों? क्योंकि आपका C1 के लॉन्ग 00 फाइंड हुआ है। तो हो जाएगा हमारा वैल्यू, इसके लिए तो 0 हो जाएगा, अब -0 और +1 के लिए क्या हो जाएगा, ये क्रॉस कर दीजिएगा। ये क्रॉस होगा तो क्या होगा, y प्लस जेड माइनस करेंगे तो माइनस ये 1 से गुना हो तो -x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ आपको y कैंसिल हो जाएगा तो z माइनस एक्स बचा, z माइनस एक्स बचा। तो 11 के ऑप्शन डी मार दीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है तो वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो कर लीजिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में 12 का आंसर में करना है गिवन दैट लिखना। गिवन दैट में क्या दिया हुआ, दो मैट्रिक्स इक्वल। तो क्या है मैट्रिक्स, जो देखिए मैट्रिक्स में लिख लीजिए आपका दिया हुआ 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, यहाँ y और यहाँ दे दिया 3 दे दिया और ये 5 दे दिया। इधर दे दिया है हमको क्या दिया वो देख लीजिए, 6 5 3 12 ये दे दिया है, 12 नहीं बल्कि 2 है। तो वैल्यू हमको निकालना है एक्स का वैल्यू, तो कर दो। ये आपका दो मैट्रिक्स इक्वल रहता था, क्या होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता था, मतलब ये इक्वल टू इतना 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा और y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब y इक्वल टू 2 इसमें रख दीजिए, फ्रॉम 1 में कर दो तो 2x, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा तो 2x, ये 8 हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। 12 क्वेश्चन का आंसर मार दीजिएगा, बी इज करेक्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन से पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई फंक्शन जो है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बढ़िया से क्वेश्चन देखना है। दिया हुआ है given that a function fx defined by fx is equal to दिया हुआ x 0, यहाँ x लिख दीजिए, यहाँ 0 लिख दीजिए। यहाँ पर कंडीशन लगा रहा है, क्या, x का वैल्यू लेस देन 0 और यहाँ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमको दिखाना है कि कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन कि डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए तो पहले चेक करेंगे हम लोग, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले RHL निकालते हैं या LHL निकालिए। RHL ही निकालिए। तो RHL में फार्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 और हमको करना है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। तो क्या करना है, f हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और FH हो जाएगा FH। तो ये आपका ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से बड़ा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये FX है तो x लिखता था, यहाँ FH है तो यहाँ h लिखेगा। तो लिमिट लिखेगा h टेंस टू 0, ये h लिखेगा। अब h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, फिर कर लीजिए LHL निकाल दीजिए। LHL में क्या होता है, फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 होता है और 0 माइनस h हो जाएगा। RHL में प्लस h होता है, यहाँ माइनस h होता था। लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h हो जाएगा, ये लिमिट h टेंस टू 0। अब ये आपका ये लेस देन x का वैल्यू 0 से कम है, ये वाला फंक्शन आपका LHL के लिए यूज होगा। fx इक्वल टू 0 कुछ हो रहा है, डायरेक्ट 0 पुट होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। LHL के लिए 0 पुट होगा तो इसमें तो आपका ये 6 नहीं, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, 2 कर दीजिए। और अब FA निकाल लीजिए। FA मतलब ये मतलब 0 निकालिएगा तो 0 पर वैल्यू क्या देगा, x
एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिखा था, एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो तीनों से क्या हो गया, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से क्या हो गया, ये RHL का वैल्यू LHL का वैल्यू और F0 का वैल्यू इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, गिवन फंक्शन जो है ना, गिवन फंक्शन जो हो गया, फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका ये फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस है, कितना पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है जो निकालना है। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लीजिए लॉग 1/log mod x। तो क्या है ये जो है आपको, ये हम फंक्शन चेक करेंगे कि फंक्शन नॉट डिफाइंड कौन कौन पॉइंट पे है। तो यहाँ पर देख लीजिए एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एक्स इक्वल टू 0 पर है, एट एक्स बराबर 0 पर 0 दे देंगे तो नॉट डिफाइंड लॉग 0 इन्फिनिटी होता है, तो 1/इन्फिनिटी आपका, ठीक है, ये आपका लॉग इन्फिनिटी हो जाएगा। और आपको यहाँ पर देख लीजिए +1 पे और -1 पे भी, -1 और +1 पर ये हमारा फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड है इसलिए क्या होगा, इसी पॉइंट पर हमको फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये लिख दीजिएगा, तो कितना भी पॉइंट हो गया, तो हो गया 0 1 -1 1, मतलब 3 पॉइंट हो गया। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3। ऑप्शन मार दीजिए सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16, ये मान लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन करता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कह रहा डिफरेंशियल ऑफ, कर दीजिए स्क्रीन ले लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन तो हो, 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, डिफरेंशियल पूछ रहा है। तो डिफरेंशियल पूछता है तो क्या कर लीजिए उसको, मान लीजिए y बराबर 15 नंबर क्वेश्चन में आपको कर लीजिए लेट y बराबर साइन कर लीजिए x² + 5। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंशियल में डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, dy/dx हो जाएगा। आई साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और एंगल x² + 5, फिर क्या होगा x² का 2x हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया 2x हो गया कॉस x² + 5। तो 15 का मार दीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट मार दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या देखिए, y = log x, तो dy/dx वैल्यू निकालना है। y = log x है तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट तो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिए, तो क्या होगा dy/dx 1/x हो जाएगा। तो कर दीजिएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट मार दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y = क्वेश्चन आपका 3x² - 9x + 5 के पावर 9। तो हमको dy/dx निकालना था, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, पहले पावर आगे चलाएगा तो 3x² - 9x + 5 के पावर 8 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 3x² का क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, -9 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन मारना है तो मार दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको चाहिएगा तो कॉमन ले, 3 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, ये 27 हो जाएगा। 3 इसको आगे कर लीजिए तो कितना 3 निकल गया, तो ये 2x हो गया, अब -3 हो जाएगा, और ये 3x² - 9x + 5 8। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेट दिया हुआ है। रेट बोल रहा है जो एरिया ऑफ सर्किल का जो दिया हुआ रेट हमको क्या करना है, निकालना है। मतलब दिया हुआ क्या कहता है, पहले मान जो लेट ए बी द एरिया ऑफ ए सर्किल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्किल, ये मान लेंगे। तो हमको क्या करना है, ये इजिकल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पहले तो लिख दीजिए, हमको निकालना है डी ए बाई डी आर निकालना है। तो हमको ये चूँकि होता है एरिया सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो कर दीजिए। और आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू क्या करना है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, नहीं 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो क्या करेगा, तो डी ए बाई डी आर कर दीजिए, और जैसे 2 पाई आर हो जाएगा। तो कर दीजिए डी ए बाई डी आर का वैल्यू आर पे निकालना। तो कर दीजिए कितना आ जाएगा, 2 पाई आर मतलब 2 हो जाएगा, तो मतलब 4 पाई हो जाएगा। मार दीजिए, ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिएगा। ये कह रहा, इसको उतार लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देख लीजिए। 19 नंबर कह रहा है फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है। 19 नंबर साइन एक्स दिया हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल कितना पे, तो पहले कर दीजिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा इक्वल, तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो लिखते हैं फॉर डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता था। एफ डैश एक्स मतलब कॉस एक्स इक्वल टू 0, मतलब कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, मतलब एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमारा जो इंटरवल ले लीजिएगा कितना हो जाएगा, ये आपका 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन कर दीजिएगा सी इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जो समझिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको यहाँ भी फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई के पावर 2x कह रहा है। तो यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू दिले है ई के पावर 2x, बोल रहा है कि हमको क्या करना है, ये कौन आपका इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा ये पता करना। तो पहले क्या करिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा ई के पावर 2x, और ये 2 जो है जाए आगे चलाएगा कोफिशिएंट। तो आप कर दिए 4 इंक्रीजिंग शॉर्ट में से लिखिए, और एंड डिक्रीजिंग के लिए डी सी लिख दीजिए। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो क्या हो जाता है एफ डैश इक्वल टू 0 मतलब कितना है, 2 ई के पावर 2x इक्वल टू 0, मतलब ई के पावर 2x इक्वल टू 0, मतलब ई के पावर क्या हो जाएगा, कर दीजिए वैल्यू ले लीजिए ई के पावर 0। तो हम लोग को कर दो, यहाँ से आपको कर देना है, कितना करिएगा, यहाँ वैल्यू जो हो जाएगा हमको दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाना है। तो यहाँ पर तो 2 लगा दिए, तो 2 से डिवाइड हो गया। तो वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख दे सकते हैं क्या, ई के पावर 2x, ये ई के पावर -1 कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पर क्या कर लीजिए, वैल्यू आप ये जो है ना आपको बाय डिफिनेशन, ये आपको वैल्यू जो हो जाएगा क्वेश्चन से वो क्या कर रहा है, 2x को हमको निकालना है, 0 के बराबर करना है। तो हमको यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगा ये क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर चेक करने के, ये इस तरह से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे
डिफ्रेंशिएट करने पे क्या होगा, एक्स का वैल्यू कोई भी लेंगे ना तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स का वैल्यू कुछ लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव। फॉर ऑल एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, फॉर ऑल एक्स कर लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हमको क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन नंबर आपको 21 नंबर क्वेश्चन में जो बोल रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। कर्व दिया हुआ क्या है तो लिख लीजिए गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4 करना है 1 पे, हमको करना है एट 1 पे काम करना है। तो चलिए स्लोप निकालना तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसका तो 0 ही होगा, तो आप डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दो। तो ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जो होगा 1 पर कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट जो हो जाएगा, टेंजेंट जो 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 21 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या कह रहा है। 22 में दिया हुआ है, 22 पहले निकालना पड़ेगा, पहले इसको ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट इज दिया हुआ y इज इक्वल टू एम एक्स मान लो, और इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 2 नंबर। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, 4 हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स 2 बाई वाई हो जाएगा। तो कर लीजिए इसको, थर्ड नंबर मान लीजिए। तो स्लोप मान लीजिए लेट x1 y1 बी एनी पॉइंट। तो इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1 इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई y1 हो जाएगा 4 मान लीजिए। फिर क्या कर लीजिएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 क्या क्या होगा तो देख लीजिए, y1 इज इक्वल टू एम x1 होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए y1 माइनस 1 im x1। तो यहाँ से निकाल लीजिए x1 जो निकलेगा, x1 जो होगा निकलेगा तो डिवाइड कर दीजिए m से, इसको मान लीजिए ये इक्वल टू x1, इसको मान लीजिए कितना 4 5 मान लीजिए। और फिर करिए क्या करना है, यहाँ पे फिर लिख दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, नहीं यहीं पे कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको करिएगा डिफ्रेंशिएट 2y 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 निकलेगा तो 2, तो कट जाएगा ये y1 स्क्वायर बाई 2x1, ये 6 हो गया। नहीं दिखाई दे रहा है तो उधर ही लिख लीजिए, इक्वेशन नहीं दिख रहा है तो उधर लिखिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 इज क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y
एम एक्स वन प्लस वन, तो वाई माइनस वन एम एक्स वन, वाई माइनस वन एक्स वन एम, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा वाई वन स्क्वायर 4x1, तो वाई वन स्क्वायर बाई 4 कर दिए x1, तो यहाँ से कर दो, यहाँ m नीचे ले आइए और यहाँ x1 कर दिए, तो यहाँ दोनों से क्या हो रहा है, दोनों का नाम दे दो, 4 5 दे दो और ये 6 दे दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों x1 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, तो ये y1 माइनस वन बाई एम इज इक्वल टू वाई वन स्क्वायर बाई 4, और m का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसको m मान लीजिए, इसको m मानिएगा तो कितना हो जाएगा m बराबर, तो ये y1 है, y1 माइनस वन, m का मतलब कितना 2 बाई y1, ये y1 स्क्वायर बाई 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना होकर के चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 स्क्वायर हो जाएगा, y1 हो जाएगा और ये y1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये कट जाए 2 से, तो 2 इधर गुना भी हो जाता है 2 और 2y1 हो जाएगा, 2y1 हो जाएगा और ये y1 स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये y1 स्क्वायर हो गया और 2y1 हो, ये सॉरी 2y1 इक्वल टू इतना, तो y1 का वैल्यू कितना आ गया, y1 ये 2 हो गया, तो इसका मतलब y1 इज इक्वल टू जो हो गया 0 हो गया और 2 हो गया, तो कंडीशन लगा लीजिए क्या होगा। चलिए इतना करने के बाद आप इधर नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए क्या हो गया, वेन y1 इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, देन करिएगा, देन यहाँ से फ्रॉम 4 से, देन स्लोप मतलब m इज इक्वल टू कितना है 2 बाई 0, मतलब इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड मतलब ये आपके लिए सही नहीं होगा, तो फिर कर लीजिए वेन y1 इज इक्वल टू 2, देन m इज इक्वल टू 2 बाई 2 मतलब 1, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 22 का मार दीजिए, और आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ क्या है, देख लीजिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमको निकालना है एफ 3.02 का, तो यहाँ तो देख लीजिए क्या है एफ एक्स इक्वल टू, तो ये है और इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना है, तो इसमें क्या करें, इसको ना हम लोग x प्लस डेल एक्स मान लीजिए, x प्लस डेल या x का वैल्यू 3 मान लीजिए और डेल एक्स को वैल्यू f ये 3.02 है ना, तो इसमें ये इसको x मान लेते हैं, इधर पॉइंट के बाद वाला को आपको डेल एक्स मान लेते हैं, ये हो जाएगा डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो क्या कर लेना है हमको, वैल्यू अप्रोक्सीमेशन आपको हमको निकालना है, f 3.02 का वैल्यू निकालना है, ये निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, एफ एक्स का वैल्यू इतना पे निकाल लेंगे, एफ एक्स का वैल्यू जो है निकालेंगे एक्स इक्वल टू 3 पे, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर कर दीजिए 15 इंटू 3 करिए प्लस 5 करिए, तो कितना आएगा 9, तो ये 27 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, ये 77 हो जाएगा। और वैल्यू हमको निकालना है एफ डैश एक्स का भी निकालिए, एफ डैश एक्स का मतलब होता है कितना, होता है 6x प्लस 15 हो जाता है, तो इस पर भी वैल्यू हमको निकालना है, तो रख दीजिए 6x का वैल्यू कितना 3 या प्लस 15 मतलब हो जाएगा कितना 18 15 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, चलिए इतना निकल गया, अब क्या करेंगे हम लोग को लिखना है एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, तो लिखा जाएगा हमको
यहाँ पर कर दी एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब होता है एफ एक्स, और यहाँ होता है ये डेल होता है एफ एक्स होता है, और एफ एक्स तो एफ एक्स से रह जाएगा, और यहाँ पर ये डेल एफ एक्स को लिख सकते हैं एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, और डेल एक्स लिखा जाता है। तो एफ एक्स तो एफ एक्स का वैल्यू जो निकला है यहाँ से रख दो, कितना 77 निकला है, और एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना निकला है 33 निकला है, और डेल एक्स का वैल्यू कितना है 0.02 है। तो कितना आ गया 77, और ये कितना आएगा ये 66 इतना आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 ये 66 हो जाएगा, 0.66 हो जाएगा। तो मतलब ए एक्स प्लस डेल एक्स का मतलब कितना एक्स प्लस डेल मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब एफ हमको 3 प्लस 0.02 का वैल्यू हमको इतना आ गया। ऑप्शन 23 का मार दीजिए, ऑप्शन 23 का ये नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, एंटी डेरिवेटिव बोल रहा है, मतलब इंटीग्रेशन बोल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन में एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन किसका, तो ए एक्स प्लस बी का निकालना था। लेट आई बराबर ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, कर दीजिए। क्या करना है, ए एक्स प्लस बी के पावर 3, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रहेगा तो क्या करिएगा, यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा, बाई में 3 हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड हो जाएगा, 3 ये हो गया। आप प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दीजिएगा। ऑप्शन जो 24 का मार दीजिएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन है। लेट आई बराबर कर दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स है। क्या करिएगा, इसको बांटिएगा, इसके नीचे इसको बांटिएगा तो क्या होगा 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, और इसके नीचे इसके बांटिएगा तो ये कॉस स्क्वायर कैंसिल 1/sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर का क्या होगा tan x हो जाएगा, और ये कॉसेक का माइनस कोट होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cot x प्लस सी। ऑप्शन मार दीजिएगा 25 का ऑप्शन ए इज करेक्ट कर दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर में क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ इंटीग्रेशन log x का, log x का था। हम बोले थे इसको बाई पार्ट से बनाया जाता है। लेट आई बराबर पहले कर लीजिए, इसमें कर लीजिए कैसे बनेगा बाई पार्ट। तो log को बाहर कर दीजिए तो ये अंदर में 1 इंटू डी एक्स हो गया, और ये d log x हो जाएगा बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, फिर से ये डी एक्स हो जाएगा। ये बंद कर दीजिए, और यहाँ पर क्या करिएगा log x हो जाएगा, इसका x हो जाएगा तो ये x बाहर कर दीजिए, x इंटू कर दीजिए, और ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ये x हो जाएगा log x हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना होगा dx हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये log x माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया। चलिए ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है। क्या दिया हुआ है, कहता है हमको एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो क्या कहता है कि फॉर्मूला जो होता है ए, देन कह रहा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा। तो कर दीजिए यहाँ पर हम लोग, तो कुछ नहीं करना है, कर दीजिए यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर ये होता है तो ऑप्शन मार दीजिए। नहीं, इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ये कर दो ए जो होता है ए प्लस बी, आंसर जो हो जाएगा इतना बराबर जो होगा, इतना बराबर क्या होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमको हो जाता है ए प्लस बी बाई 2, और हो जाएगा कितना ए से बी होगा और एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा।
ये ऑप्शन आप लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा 27 का डी इज करेक्ट मार दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 28 नंबर क्वेश्चन में आपको देख लीजिए क्या दिया हुआ है। लेट आई बराबर करिए 0 से 1 करिएगा, tan इनवर्स x करिएगा और दिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है। तो क्या कर लीजिएगा, कर लीजिए पुट, कर लीजिए पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसलिए आई बराबर जो हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा टी हो जाएगा, सॉरी लिमिट भी चेंज करना है। वेन एक्स बराबर 0 देन टी बराबर 0 हो जाएगा, टी बराबर 0। और वेन एक्स बराबर जो होगा 1 होगा देन टी बराबर जो होगा यहाँ पर डालेंगे तो π/4 हो जाएगा। तो हमारा जो आपको आई हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 0 से π/4 हो जाएगा। और tan इनवर्स x के जगह पे क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और इतना के जगह पे डी टी लिखाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा t²/2 हो जाएगा। और लिमिट डाल दीजिए 0 से π/4 कर दीजिए तो 1/2 तो बाहर, और t² डालेंगे तो π²/16 हो जाएगा। और 0 डालेंगे तो इतना हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा π²/32 हो जाएगा। चलिए π²/32 ऑप्शन मारना तो डी इज करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। लेट आई बराबर करिएगा, यहाँ भी आपका 0 से 1 है, और tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है डी एक्स है। तो क्या करेंगे इसको, तो आई मान लिया हमने, फिर क्या करना है इसको, सबसे पहले इसको सेट करना है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहाँ से x कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये x प्लस 1 माइनस एक्स कर दीजिए, कोई फ़र्क ऐसे नहीं पड़ेगा। ये हमारा कट जाएगा x तो नीचे 1 आ जाएगा, इसके नीचे 1 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको तो लिख सकते हैं 0 से 1, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो होता है क्या होता है π/2 होता है। तो tan इनवर्स निकालेंगे तो π/2 माइनस कॉट इनवर्स, तो हो जाएगा यहाँ से π/2 माइनस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स अब बटे में x प्लस 1 माइनस एक्स, और कर दीजिए यहाँ से ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट है, ये dx कर दीजिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर लिख दीजिए 0 से 1, और ये तो π/2 हो गया। अब इसको लिख देंगे tan इनवर्स x, जो cot इनवर्स x जो होता है tan इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ tan इनवर्स करेंगे ना तो एंगल उल्टा हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे जो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हम लोग लगा देंगे ऐसे, ये ब्रैकेट, और ये dx कर देंगे। ये क्या कर लेंगे π/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला क्या होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से 0 से 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, ये तो π/2 हो जाएगा, आई x लिमिट डाल दिए 0 से 1 डालिए, कितना हो जाएगा tan इनवर्स, इसको हम लोग अलग अलग कर दीजिए, tan इनवर्स x ये dx प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये dx हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 डालें तो 1 हो जाएगा, मतलब π/2 हो जाएगा। उधर नहीं दिख रहा था, उधर देखिए, तो π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो हो जाएगा 0 से 1 tan इनवर्स x dx।
और यहाँ प्रॉपर्टीज लगा देंगे। प्रॉपर्टीज लगा देंगे कौन सा, यहाँ से 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो होता है एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इधर और इधर से लिख लीजिए इसको, यहाँ से लिख लीजिए इसको, क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, आई बराबर 4 π/2 हो जाएगा, माइनस 0 से 1 हो जाएगा tan इनवर्स एक्स डी एक्स हो जाएगा, और कर लीजिए माइनस, और यहाँ 0 से 1 tan इनवर्स, और यहाँ लगा दीजिए 1 माइनस एक्स कर दीजिए, ये डी एक्स कर दीजिए। यहाँ पर फार्मूला अप्लाई जो किए हैं, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होता है एफ ए माइनस एक्स, ये डी एक्स 0 से 1 होता है, तो कर दीजिए कितना आ गया π/2 हो गया, माइनस इसका क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से 1 tan इनवर्स x dx हो जाएगा, जुट जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा dx हो जाएगा। इसको हम लोग बाई पार्ट से तोड़ेंगे तो क्या होगा π/2, 2 तो बाहर ही रहने दीजिए, इसको करिए तो tan इनवर्स x, और फिर dx का x हो जाएगा, जिसको आगे कर दीजिए, x इंटू क्या हो जाएगा, x इंटू tan इनवर्स x हो जाएगा, ये लिमिट डाल दो, 0 से 1 डाल दो, और क्या हो जाएगा कर दो, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव तो कितना होगा 1 + x² हो जाएगा, फिर क्या होगा x हो जाएगा, तो ये dx हो जाएगा, और 0 से 1 कर दी तो कितना हो गया, ये π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 डाल लेंगे तो कितना 1, और tan इनवर्स 1 π/4 होता है, 0 डालें तो 0 ही होगा, बोले 2 इंटू π/4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट डाल दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट डाल दीजिए, तब कितना हो जाएगा, ये कर दिए π/4 हो गया, माइनस, इसको करेंगे तो सेटिंग करना होगा, 1/2 करना होगा, 2x/1 + x² करना होगा, dx करना होगा, 0 से 1 करना होगा, तो कितना आ जाएगा π/2 हो जाएगा, ये काटेंगे तो π/2 हो जाएगा, ये प्लस, और ये हो जाएगा 1, ये कर दो, 2 से हम लोग कर लेंगे डिवाइड, कैंसिल हो गया तो कितना हो गया लॉग हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1 + x², और ये हम लोग लिमिट इसमें डालेंगे 0 से 1, तो क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ये π/2 कैंसिल हो गया, तब बचा लॉग 1 डाल देंगे तो 1 + 1, और लॉग 1 + 0 मतलब log 1 मतलब 0 होता है, log 2 हो गया, log 1 मतलब 0 हो गया, log 1 में 0 तो log 2 इसका मान आ जाएगा। ऑप्शन मार दीजिएगा, ऑप्शन जो होगा कौन सा क्वेश्चन नंबर था 29 का, क्वेश्चन 29 का ये मार दीजिए, हमको क्या करना है 29 तो हो गया आपका, 20 ये 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एरिया निकालना सर्किल का, तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या दिया हुआ, तो x² दिया हुआ, y² = 4, ये दिया हुआ है 4 नहीं बल्कि a² है, तो इसका सेंटर जो होगा, इट्स सेंटर जो हो जाएगा, सेंटर जो होगा 0 0 होगा, रेडियस जो हो जाएगा हमको a हो जाएगा, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कर दीजिए फ्रॉम 1 से y² का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा a² - x², तो y = क्या होता है, y = होता है √a² - x² होता है। अब कर लीजिए, क्योंकि आपका सर्किल का फ़ोटो बनाना तो बना लीजिए, सर्किल का फ़ोटो, हमको एरिया निकालना है, एक पोर्शन का निकालेंगे, ये कितना, ये सेंटर है 0 0 होगा, और यहाँ ये मान लीजिए कितना, ये यहाँ रेडियस टोटल ये है, तो ये बिंदु हो जाएगा ये 0 B, हमको पूरा सर्किल का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्किल का पूरा एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना है, एक पोर्शन का निकाल देंगे एरिया, एक पोर्शन का एरिया निकाल देंगे, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाम दे दिए हुए किए हैं, चलिए तो लिख देना है एरिया ऑफ सर्किल, तो क्या करेंगे, सर्किल तो क्या होगा 4 गुने एरिया ऑफ कर देना OABO,
तो 4 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 पार्ट है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब तो एरिया निकालना तो y इंटू डी एक्स कर दीजिए, और लिमिट का 0 से ये लग जाएगा, तो ये 4 तो हो जाएगा। और यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये डी एक्स, और 0 से ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ही होता है, दिख रहा है इतना। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 4, इसका फॉर्मूला जो होता है एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 2, और ये प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला। लिमिट डालना है 0 से ये, दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, इधर देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ए डालेंगे, ए डालने पर क्या होगा, ए यहाँ डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 से ये मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा पूरा। तो एरिया जो हमारा आ जाएगा, एरिया यहाँ पर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 4, बाहर में है ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, ये ए बाई ए डालेंगे तो ये पाई, ये साइन वर्स 1 हो जाएगा, साइन वर्स 1 पाई बाई 2 होता था, ये स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। अपल ये 0 डालेंगे तो 0, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो 0 हो जाएगा, साइन वर्स 0 0 तो 0 हो जाएगा। तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो लिख दो 0, तो हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4, मतलब हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है आंसर मार दीजिएगा, बी इज ऑप्शन करेक्ट। देखिए क्वेश्चन में आपको ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर आपको देना है तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लीजिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है 31 नंबर। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से हमारा दिया डी एस बाई डी टी के पावर 4 प्लस 3 एस डी 2s बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें आपका बोल रहा है ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर जो होता है सबसे हाईयर डेरिवेटिव खोजना है, हाईयर डेरिवेटिव बोल रहे हैं ना कि पावर खोजना। तो यहाँ एक बार डेरिवेटिव है इसका, यहाँ 2 बार है, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर डिग्री बोलता तो डिग्री इसी का पावर, पहले तो हाईयर डेरिवेटिव खोजना, उसके पावर जो होता है वो होता है, तो बच्चा खोज लेता है, आपको सबसे बड़ा पावर खोज लेता है, उसी को ऑर्डर समझ लेता है। ऐसा नहीं करना, सबसे हाईयर डेरिवेटिव खोजना, उसका पावर जो होगा 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर डिग्री बोलता तो इसका पावर क्या है 1 है, तो 1 होता है। चलिए ऑप्शन इसका मार दीजिए, 31 का बी नंबर मार दीजिए, 31 का बी हो गया, बी नंबर। ये 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जो देख लीजिए, कह रहा है कौन जो है आपका लीनियर, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर ऑप्शन में गलत लिखा हुआ, होमोजीनियस कर लीजिएगा। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि हर टर्म में एक्स वाई का पावर का सम जो होता है सेम होता है। तो चेक कर लीजिए, चेक करिएगा तो क्या आ रहा है हमारा, चलिए देख लीजिए क्या आ रहा है, क्वेश्चन से देख लीजिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन डी को देखिए क्या है, यहाँ क्या दे रहा है वाई स्क्वायर डी एक्स दे रहा है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी वाई दिया इक्वल टू 0। यहाँ देखिए हर टर्म में एक्स वाई के पावर का सम जो होता है इक्वल रहता है। हम यहाँ पर अगर जो एक्स नहीं है तो एक्स पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0 प्लस 2 आपका 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ पावर ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच टर्म इज सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ये होमोजीनियस होगा, इसलिए दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इसलिए ऑप्शन जो होगा हमारा
ऑप्शन मार दीजिए कौन सा, होमोजीनियस सबका क्वेश्चन नंबर कितना 33 नंबर, नहीं 32 नंबर मार दीजिए कितना, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 में क्या क्वेश्चन कह रहे थे, देखिए 33 में क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 33 नंबर क्वेश्चन देखना है, इसको उतार लीजिए। थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो कर लीजिए 33 में जो लीनियर डिफरेंशियल क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है dx/dy दिया हुआ है, dx/dy, और यहाँ पर दिया हुआ yx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ay दिया हुआ है। तो हमको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इट्स if जो होगा इंटीग्रेटिंग e के पावर p, और यहाँ dy हो जाएगा। तो e के पावर p मतलब कितना होगा, ना p मतलब हो जाएगा x का कोफिशिएंट y इंटू डी वाई, तो हो जाएगा ये y² 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर सही होगा। 33 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन मान लीजिए डी इज करेक्ट मान लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 में क्वेश्चन क्या दिया हो जो देख लीजिए, हमको निकालना है जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y यहाँ लिख लेना y dx, यहाँ लिख लीजिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, तो लिख लीजिए ना ये y dx और x dy, नीचे y है इक्वल टू इतना है, y नहीं है बल्कि y² है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx/y लिख सकते हैं इक्वल टू इतना। क्यों, क्योंकि आपका डेरिवेटिव हम लोग पढ़े हैं x u/v का, तो v नीचे जो रहता है उसका स्क्वायर होता है, फिर v को छोड़ते हैं, ऊपर को किए x को, फिर आपको x को छोड़ेंगे तो इतना के बदले हम लोग dx/y लिख सकते हैं। तो अब इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग करने पे ये d हट जाता है, तो x/y इज इक्वल टू c कर दीजिए, x/y इज इक्वल टू c कर दीजिए या k कर दीजिए, तो यहाँ पर x/k हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। तो ये x ये 1/k को हम लोग c मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो ऑप्शन जो भी होगा मार दीजिए। ऑप्शन कितना आपको 34 का ऑप्शन क्या जा रहा है, 34 का c इज करेक्ट होगा। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको जो दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको 35 नंबर देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन भी आपका होम ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है, सॉल्व करना, जनरल सॉल्यूशन निकालना है किसका, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ हमको है e के पावर x dy प्लस करना है, तो y e के पावर x प्लस कर दीजिए, y e के पावर x 2x और dx कर दीजिए इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग को इतना दिया हुआ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को देखना है, तो क्या कर लेना है, यहाँ पे बढ़िया से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो कर लीजिए ex dy और ये y ex ये dx ये 2x ये dx कर दीजिए, इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हम लोग लिख सकते हैं इसको dy इंटू ex लिख सकते हैं, ये 2x हो जाएगा dx हो जाएगा। कैसे, तो ये इंटू वाला, तो ex को छोड़े y को किए तो dy हो गया प्लस, अब ex को छोड़ दिए, सॉरी y को छोड़ दिए, y को छोड़े तो ex का ex हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x dx हो जाएगा। अभी ये वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रेटिंग कर देंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इंटू ex हो जाएगा, x² 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब प्लस c कर दिया इक्वल टू c करिए, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का c इज करेक्ट मार दीजिए। 33 नंबर में क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में ए बी दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड दिया होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 36 एरिया लिख दीजिएगा, इफ वी नो दैट लिख दे, वी नो दैट इफ ए एंड बी आर
टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम देन एरिया क्या होता है, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, पैरेललोग्राम जो होगा तो क्या होगा, कर दीजिएगा A क्रॉस B होता है। चलिए ऑप्शन मारना है 36 का, तो मार दिए A इज करेक्ट मार दिए। 37 में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 37 में देखते हैं क्वेश्चन में बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन का 37 में बोल रहा है कि A प्लस B प्लस C जो होगा 0 कब होगा, तो ऑप्शन में क्या कर दीजिएगा A डॉट B, A क्रॉस B, आंसर तो हो जाएगा कितना A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस, तीनों बराबर रहेगा तो वैल्यू A प्लस B प्लस C 0 होगा। ऑप्शन इसका मार दीजिए कितना नंबर 37 का C इज करेक्ट मार दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 38 में क्या हो रहा है, बोल रहा है वैल्यू निकालना है A प्लस B और डॉट A माइनस B का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, तो कर दीजिए A डॉट A और A डॉट B और ये B डॉट A हो जाएगा, B डॉट A हो जाएगा और यहाँ माइनस B डॉट B हो जाएगा, तो हो जाएगा ये आपको कैंसिल कर दी, तो ये हो जाएगा, इसको मॉड का स्क्वायर लिखो और ये माइनस मॉड B का स्क्वायर लिख दो, इसको सिंपल A स्क्वायर और B स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट मार दी। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर में हमारा क्वेश्चन जो है क्या करा, एंगल निकालना है किसके किसके बीच में, तो मान लीजिए वेक्टर है ए, लेट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए ए इज इक्वल टू क्या है, मान लीजिए 2i 3j प्लस 2k और b में क्या है, b में है दिया हुआ, b में दिया हुआ है i प्लस 4j प्लस 5k, तो क्या हो जाएगा, हमको एंगल निकालना दोनों के बीच में, तो पहले क्या करना था, लिख लो ना लेट या इफ कर लो, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू जो होगा ए डॉट बी होता है डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी मतलब ये दोनों का डॉट लेना है, 2i और 3j प्लस 2k और डॉट निकालना है ये i प्लस 4j प्लस 5k और डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, कर दीजिए 2 का स्क्वायर 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर रूट में करिए फिर से 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और माइनस 12 हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ये 4 4 8 8 और 9 17 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 16 और 1 17 17 25 25 और 10 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 और 7 42 हो जाएगा, 35 7 42 हो जाएगा, तो हमारा जो आ जाएगा, तो यहाँ पर कर दीजिए ऊपर में तो 0 हो गया, 0 होने से नीचे कुछ हो रहा है 0 हो जाता है, तो कॉस थीटा जो हो जाएगा कॉस 90 हो जाएगा π/2 हो जाएगा, तो कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर हमारा जो आ जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर जो हो जाएगा π/2 हो जाएगा। ऑप्शन मार दीजिए हमको, ऑप्शन अभी 90 ऐसे नहीं लिख रहा था, 90 ऐसे लिखता था, ऐसे लिख दिए, क्या दिक्कत है, ये 90 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो मार दिएगा बी इज करेक्ट मार दिएगा। 39 हो गया, 39 हो गया। चलिए फॉर्मूला बोलता है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी बोल रहा है, तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं 39 तो हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है,
वी नो दैट, ये सिंस लिख दीजिए, सिंस ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, इधर से और लिखिए थोड़ा सा। सिंस ये 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ए क्रॉस बी तो क्या हो जाएगा, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप होता है। तो कर लीजिए, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड का मॉड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लिख लो ए आई ये बी आई साइन थीटा और एन कैप, ये पूरे का मॉड ले लीजिए। पूरे का मॉड लेने से कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मॉड का मॉड बांटिए मॉड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन थीटा का मॉड लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एन कैप का मॉड लिखने से क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो हमको जो हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये तो 1 हो गया, ये ए क्रॉस बी का मॉड, तो हमको साइन थीटा जो निकलेगा ए क्रॉस बी का मॉड और डिवाइड बाय ए का मॉड हो जाएगा और बी का मॉड हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो समझिए, इसको उतार लीजिए। हमको क्वेश्चन 41 में क्या कह रहा है, जो देखिए 41 में क्वेश्चन कह रहा है, 41 में क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है मीन दिया हुआ, मीन को हम लोग मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन का वैल्यू दिया हुआ 6 दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। क्या है दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो हमको एन का वैल्यू बोल रहा है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एन का वैल्यू वाट। तो चलिए करते हैं। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है एन पी होता है, और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन पी और 1 माइनस पी। तो ये एन पी तो एन पी होता है, एन पी के बदले म्यू, और म्यू का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देंगे, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6। और ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1 है, और ये 1 माइनस पी हो जाएगा, तो 1/1/6 हो जाएगा। और ये 1 माइनस पी, तो पी इधर चल जाएगा, और ये 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6 मतलब कितना हो जाएगा, 5/6 मतलब कितना हो गया, 5/6 रहने दीजिए। अब कर दीजिए, क्या करिएगा, इसको मान लीजिए, अब फ्रॉम कर दीजिए, फ्रॉम 1 कर दीजिए, फ्रॉम 1 करिएगा तो क्या आ जाएगा इसमें, फ्रॉम 1 करने पर हमारा वैल्यू जो आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू एन पी। तब म्यू का वैल्यू तो दिया था 1 था, 6 था, और ये आपका एन का वैल्यू तो हमको ये निकालना है, पी का वैल्यू 5/6 दिया हुआ है। तो एन इज इक्वल टू निकल जाएगा 36/5 मतलब हो जाएगा 7×5 = 35, और ये 2 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन जो इसको मारिएगा 41 का ऑप्शन मारिएगा, बी इज करेक्ट मारिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ 42 में दिले है प्लेन जो है x बराबर 0, 42 में प्लेन जो दिले है x बराबर 0 है एंड y बराबर 0 है, जो इंटरसेक्ट करता है जेड एक्सिस को। क्या होता है, इंटरसेक्ट जेड एक्सिस। ऑप्शन मार दीजिएगा, सी इज करेक्ट मारिएगा। 43 में क्या कह रहा है, 43 नंबर में क्वेश्चन आसान है, बोल रहा है एलपी में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना होता है, तो 1 होता है। तो कर दिए कितना होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट कर दिया, तो 1 है ना, लिख दीजिएगा इन एलपी प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव है ना, इन एलपी प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ओनली 1, इसलिए ऑप्शन मार दिया ए इज करेक्ट। 44 नंबर में देखिए, 44 में देखिए क्या है, 44 में क्या कह रहा है, दिया हुआ है
पी ए बराबर दिले है 0.8 दिले है, और पी बी बराबर दिले है कितना 0.5 दिले है, और दिले है पी ए बी बाई ए बराबर दिए हुए है 0.4, और पी ए बाई बी बराबर बोल रहा है वाट। इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो कर लो ना। तो यहाँ पी बी बाई ए का वैल्यू क्या होता है, पी बाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। तो इसका वैल्यू क्या होगा, पी ए इंटरसेक्ट ये कर दो, ये इसका वैल्यू दिले 0.4 दिले 0.4 दिले है, और पी ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना है अभी हमको। तो पी ए तो वैल्यू दिले 0.8, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8 चौका 32, 8 चौका 32। अब क्या कर लेंगे, अब हमको निकालना है क्या है, तो पी ए बाई बी निकालना है। तो पी ए बाई बी इज इक्वल टू जो हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए निकला है कितना 0. यहाँ पे लिख दीजिए 0.32 लिख दीजिए। अब पी बी का वैल्यू जो है आपको, पी बी का वैल्यू जो है यहाँ से देख लीजिए 0.5 है। तो क्या कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 32, ये 0.2 गो तो नीचे शून्य एगो, तो एक शून्य आपको बचेगा, 5 गुना 10। तो कर लीजिए कितना से कट जाएगा, 5 से काटना था, 5 छक 30, ये कर दो, इधर कर दो 32 बट्टा 5 गुना 10, तो कटेगा तब ये 5 छक 30, ये पॉइंट कर देना, और 4 5 20। ऑप्शन जो भी हो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर कितना था 44 का ऑप्शन मार दीजिए, कितना नंबर 44 का माने बी इज करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ था। मीन दिया हुआ, मीन को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, तो ये दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और वेरिएंस हमको दिले है कितना 2 दिया हुआ है। चलिए तो अब हमको इसमें क्या करना है, म्यू इज इक्वल टू, तो फार्मूला म्यू इज इक्वल टू तो हम लोग जानवे करते हैं एन पी होता है, और यहाँ पर इसका क्या होता है एन पी होता है 1 माइनस पी होता है। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू तो मालूम है 2 रख दीजिए, और एन पी का वैल्यू कितना है, एन पी का वैल्यू ये 4 रख दीजिए। तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 1 माइनस पी, तो ये पर चलेगा 1/2 हो जाएगा 1 माइनस पी, तो पी इज इक्वल टू चल आएगा 1/2। तो कर दो फ्रॉम, इसको मान लो 1 फ्रॉम 1 कर दो, तो कितना आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू एन पी, और ये म्यू का वैल्यू तो रख दो 4 है, और एन का वैल्यू तो निकालना है, पी का वैल्यू 1/2 निकला है, तो हमको निकल जाएगा एन इज इक्वल टू 8 निकल जाएगा। अब हमको फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला हमको निकालना है पी एक्स इज इक्वल टू के का, तो क्या होता है एन के, और यहाँ पर p के पावर में k होता है, और यहाँ 1 माइनस पी के पावर में क्या होता है n माइनस के होता है। तो कर लीजिए क्या हो गया जो कर लीजिए। तो यहाँ पर हमको वैल्यू पी एक्स इज इक्वल टू 1 निकालना। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना था, n का वैल्यू था कितना, n का वैल्यू निकला 8 और k का वैल्यू 1, तो ये कितना p का वैल्यू कितना था, p का वैल्यू था हमको p का वैल्यू 1/2 था, 1/2 के पावर ये 1 हो गया, और ये 1 माइनस p मतलब 1/2, और n का मतलब कितना हो गया 8, और k मतलब 1 हो गया, मतलब कितना हो गया यहाँ पर 8, ये 4 हो जाएगा, और कितना चलाएगा ये आपको ये 4 हो गया, और ये कितना हो जाएगा ये हाफ के पावर 7 हो गया। तो इसको पावर 2 के पावर 2 हो जाएगा 1/2 के पावर 7, तक कितना कट के कितना हो गया 1/2 के पावर 6, मतलब कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन मार दीजिए ए इज करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है क्या, पेयर ऑफ डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। हम लोग जानते हैं आंसर में
देयर आर ओनली वन इवन प्राइम नंबर दैट इज 2, जो कि 2 होता है। 2 ही आपका डाई में जो होता है, जो इवन प्राइम नंबर होता है सिर्फ 2 होता है। तो इसका क्या कर लेना है हमको, कब, जब एक बार लुढ़काया जाएगा तब, व्हेन अ डाई इज रोल्ड। तो हमको प्रोबेबिलिटी इसका क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, तो क्या हो जाएगा 1/6। फिर कर लेंगे यहाँ पे, फिर लिखेंगे व्हेन, जब 2 डाई को आपको रोल किया जाएगा, व्हेन 2 डाई आर rolled then probability of getting an even prime number on each die तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6 मतलब 1/36 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो होगा ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ही प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कर समझ लेते, दिया हुआ है पी ए यूनियन बी, दिया हुआ पी ए यूनियन बी का वैल्यू और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया, ये 0.8 दिया हुआ है, और एंड पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिले है 0.3। तो हमको निकालना है पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी का वैल्यू निकालना है। ऐसे लिखे चाहे डैश लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको लिखें नोट का मतलब क्या 1 माइनस पी ए लिख सकते हैं, ये प्लस इसके बदले क्या लिखेंगे 1 माइनस पी बी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस पी ए का मतलब क्या हो जाता है, ये भी रहने देंगे, इसको 1 1 2 हो जाएगा। पहले सबसे पहले क्या कर लीजिए ना, क्वेश्चन से ये निकालिए, क्योंकि आपका फार्मूला पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए होता है पी बी होता है और ये पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी का वैल्यू रख दीजिए कितना 0.8 हो जाएगा, और पी ए हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना होता है 0.3 हो जाएगा। तो कितना होगा पी ए प्लस पी बी का वैल्यू जो हो जाएगा कितना 8 3 11 1.1 हो जाएगा। अब कर लीजिए फार्मूला में हमको ये वैल्यू निकालना है, नॉट डैश लिखो या ये बार लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पी बी इसका मान निकालना था, इसका मतलब 1 माइनस पी ए लिख दो, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस पी बी लिख दो। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस पी ए और प्लस पी बी का वैल्यू, तो ये 2 लिख दो और 1 इसका वैल्यू यहाँ से लिख दो। क्या कर देना है, ये 1.1 लिख देना है, यूजिंग कर देना है 1 को, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.9। ऑप्शन मार दीजिएगा, डी इज करेक्ट मार दीजिएगा। 47 हो गया। 49 में क्या क्वेश्चन कह रहा है देख लीजिए, 47 हो गया, 48 देख लीजिए। पहले बाइंड्री ऑपरेशन दिले है, नहीं होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ क्या वैल्यू समझिएगा, बाइंड्री ऑपरेशन देवल है, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है देख लीजिए ऑप्शन में, एक्स यहाँ दिया ए बी ना दे करके एक्स स्टार कुछ ए बी लिखे या एक्स वाई लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या दिया 1 + 12x और क्या दिया हुआ है
एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई जो है आपको सेट किसका है, सेट जो है आर का दिया हुआ है। तो हमको वैल्यू इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो हमको वैल्यू जो निकालना है किसको निकालना है, 2*3 की वैल्यू चाहिए। तो 2*3 का चाहिए तो कर दीजिए 2*3, तो कुछ नहीं, एक्स के जगह पे 2 डाल दिया, वाई के जगह पे 3, तो क्या हो गया 1 + 12, एक्स मतलब कितना 2, और एक्स वाई मतलब कितना 2 × 3, तो हो जाएगा कितना 1 + 24, ये 6, 24 × 6 = 31 हो जाएगा। चलिए 48 का मार दीजिए, ऑप्शन कौन सा, 48 का ये इज करेक्ट हो जाएगा। 49 में क्या हो जाएगा, 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है, बोल रहा है एक्स वाई प्लेन, हमको कह रहा है इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होता है जो हमको देखना था, कर दीजिए। तो ये क्या होता है, ये 0 हो, z = 0 होता है, एक्स वाई अगर वाई जेड बोलता तो एक्स बराबर 0 होता है, इज कर दीजिए, इज क्या z बराबर 0 आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है जो देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपको समझ लीजिए, 50 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है इन हॉस्टल में 60% जो है क्या है ना, बोलता है स्टूडेंट जो है हिंदी आपका न्यूज़पेपर पढ़ता है 60% बच्चा, तो कर दीजिए P हिंदी के लिए H = 60%, मतलब 60/100 हो जाएगा। और इंग्लिश कितना पढ़ता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर कितना पढ़ता है, तो कर दिए 40, P = होता है 40%, 40% तो 100, तो दोनों जो है P H इंटरसेक्शन E जो है आपको 20%, मतलब 100 इतना हो रहा है। तो हमको जो वैल्यू निकालना है, ठीक है, ना ही आपका इंग्लिश पढ़ने वाला, ना ही हिंदी पढ़ने, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, P ना ही का मतलब हमको हो जाएगा यहाँ पर P A' इंटरसेक्शन B', इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 - PA यूनियन B हो जाएगा। तो 1 - तो कर दीजिए, ये PA यूनियन B का मतलब हो जाता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो वैल्यू रख दीजिए, क्या दिक्कत है, 1 - PA का वैल्यू रख दीजिए कितना, ये रख दीजिए, PA नहीं H है, H और E है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश है, H से हिंदी है, H हो गया, E हो गया, यहाँ H कर दीजिए, A की जगह पे H और B की जगह पे E कर दीजिए, यहाँ H कर दीजिए इंटरसेक्शन E कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कर दीजिए हमको, तो 1 - ये PH मतलब कितना, PH मतलब 60/100 प्लस ये 40/100 PHA मतलब 20/100, तो कितना हो जाएगा, आपका 1 - ये कितना हो जाएगा, ये 120/100, ये 120, सॉरी ये 100 में से 20 गया 80, 80/100 मतलब 8/10, तो ये 10 में से 8 गया 2/10, मतलब 1/5, या 0.2। 50 नंबर का क्वेश्चन जो आपको हो गया, A इज करेक्ट मार दीजिएगा।